हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज के वीडियो में बात होगी हमारी फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। नाम से आप समझ रहे होंगे, फॉर्मेटिंग टैग्स वो होते हैं जिनमें कुछ डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग होती है जो वो पेज पे आपको अप्लाई करके देते हैं। इन टैग्स का क्या इफेक्ट होता है, कैसा आउटपुट नजर आता है, ये बात होगी आज इस वीडियो में। और ये भी बॉडी टैग के ही चाइल्ड टैग्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। शुरुआत करते हैं पहले फॉर्मेटिंग टैग से। और फ्रेंड्स, हमारा पहला फॉर्मेटिंग टैग है बीआर टैग। बीआर टैग क्या करता है, इसको समझने के लिए अपन सीधे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इमेजिन करिए मैंने अपने वेब पेज में 3 लाइनें लिखी। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3। ये मैंने 3 लाइनें अपने वेब पेज में मेंशन करी हैं। ओके, अब देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 3 अलग अलग वर्टिकल लाइंस हैं, बट द रियलिटी इज फ्रेंड, जब मैं इसको रन करूंगा तो ये आउटपुट में मुझे एक साथ नजर आएंगे। चेक करिए, एज यू कैन सी आउटपुट पूरा हॉरिजॉन्टली एक साथ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ब्राउजर आपकी न्यू लाइन को नहीं समझता। ये जो आपने एंटर स्ट्राइक करा हुआ है ना, ब्राउजर के किसी मतलब का नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि दिस इज लाइन टू नेक्स्ट रो पे चला जाए, तो आप इस काम को करने के लिए यूज करेंगे बीआर टैग। बीआर एक सिंगलटन टैग है, इसलिए बीआर का कोई बॉडी नहीं होती। आप खाली बीआर और क्लोजिंग लगा देते हैं। अब आप देखेंगे ये आपको देख भले ही एक दो लाइन के अंदर रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे आउटपुट इसका 3 लाइन में स्प्लिट हो जाएगा। पहला होगा दिस इज लाइन 1, दूसरा होगा दिस इज लाइन 2, और तीसरा होगा दिस इज लाइन 3। तो जैसे ही पेज का आउटपुट आप चेक करेंगे, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3, ये आपको 3 अलग अलग लाइनों पे नजर आएंगे। दैट्स द जॉब ऑफ बीआर टैग। ठीक है, बीआर के अलावा जो अगला फॉर्मेटिंग टैग हमको मिलता है दैट इज यू। यू का मतलब होता है फ्रेंड्स अंडरलाइन। जो भी आप लिखोगे उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन यू टैग से आप ला सकते हैं। हालांकि इस काम को आप सीएसएस से भी कर सकते हैं। सो क्विकली लेट मी शो यू द प्रैक्टिकल पार्ट। अब मैं चाहता हूं फ्रेंड्स, ये जो दिस इज लाइन 2 है ना, इसके नीचे एक अंडरलाइन आनी चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज, यहां पर मैं एक यू टैग स्टार्ट करूंगा और यहां पर मैं यू टैग को एंड कर दूंगा। अब जो कुछ भी इस यू टैग की बॉडी के अंदर आ रहा है वो पूरा पूरा अपने आप में अंडरलाइन होकर आपको दिखेगा। तो चेक करिए आप आउटपुट, हमारी लाइन 1 और लाइन 3 नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन लाइन 2 के नीचे आपको लगा हुआ दिख रहा है अंडरलाइन, बिकॉज ऑफ यू टैग। ठीक है, देन हमारे पास 2 टैग्स आते हैं। एक का नाम है बी और एक का नाम है स्ट्रॉन्ग। दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा ही आउटपुट देते हैं। बी का मतलब भी बोल्ड होता है फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग का मतलब भी बोल्ड होता है। और बी और स्ट्रॉन्ग में 2 बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। पहला डिफरेंस फ्रेंड, बी को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग को हम बोलते हैं सिमेंटिक एलिमेंट। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, बी का मतलब सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करना है बस। स्ट्रॉन्ग का मतलब खाली बोल्ड ही करना नहीं है, ये भी बताना है कि ये टेक्स्ट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आ रहा है। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ? बी प्रेजेंटेशन है, स्ट्रॉन्ग अपने आप में सिमेंटिक एलिमेंट है। बी सिर्फ बोल्ड करता है, राइट? ये दूसरा डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग बोल्ड भी करता है और वो ये भी कन्वे करने की कोशिश करता है कि इंफॉर्मेशन अपने आप में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। किसको कन्वे करता है? स्क्रीन रीडर्स को कन्वे करता है। स्क्रीन रीडर्स क्या होते हैं? वो डिवाइसेस होते हैं जो आपके वेब पेज को पढ़कर उन लोगों को सुनाते हैं जो विजुअली आपकी वेबसाइट देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो सुनकर आपकी वेबसाइट के कंटेंट को इमेजिन कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है अगर आप अपनी वेबसाइट बनाए तो ऐसी बनाए कि एक्सेसिबल टू एवरीवन हो। कोई भी आपकी वेबसाइट देख सके, जो विजुअली देख पा रहा है वो भी, और जिसका विजुअल क्लियर नहीं है वो भी आपकी वेबसाइट का कंटेंट समझ सके। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग। और HTML5 आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करती है हर उस जगह पर जहां पर कंटेंट खाली बोल्ड ही नहीं, बहुत एम्फसाइज करके, बहुत इंपॉर्टेंस देकर आपको बताना। जहां तक प्रैक्टिकल की बात है वो आप इसमें देख सकते हो। मैंने अगर लिखा है दिस इज बोल्ड और बी के अंदर, वो भी आउटपुट मेरे को बोल्ड में दे रहा है। और अगर मैं यही चीज स्ट्रॉन्ग में लेकर आता हूं फ्रेंड्स, तो भी आउटपुट मेरे को मिलेगा बोल्ड के अंदर। सो व्हाट डज स्ट्रॉन्ग डू? स्ट्रॉन्ग भी अपन को बोल्ड टेक्स्ट दिखाता है, बी भी बोल्ड दिखाता है। बस फर्क कितना है, बी के अंदर का टेक्स्ट अपने आप में बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा एम्फेसाइज करता है। वेरी गुड। अब फ्रेंड्स, जैसे बी और स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल वैसे अगले 2 टैग हैं आई और ई एम। दोनों ही आपके टेक्स्ट को इटैलिक करेंगे। दोनों का ही आउटपुट इटैलिक्स वे में आएगा, जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो। मैंने यहां पर यूज करा हुआ है, लेट मी चेंज द कलर। मैंने यहां पर यूज करा हुआ है आई टैग, तो आप देख रहे हैं द इजीएस्ट वे यहां आपको थोड़ा इटैलिक स्टाइल में दिख रहा है। और बिल्कुल यही आउटपुट आपको दिखेगा अगर मैं क्या यूज करूंगा, अगर मैं यूज करूंगा ईएम टैग को। ईएम भी आपको आउटपुट ऐसा ही दिखाएगा इटैलिक स्टाइल में। फर्क क्या हुआ फिर दोनों में? जब आउटपुट सेम है, सेम फर्क हुआ। जो बी और स्ट्रॉन्ग में था क्या, जो आई है वो प्रेजेंटेशन एलिमेंट है, जो ईएम है वो सिमेंटिक है। सिमेंटिक का मतलब जो कुछ कन्वे कर रहे हो एंड यूजर को,
और ईएम ये कन्वे कर रहा है कि ये टेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा एम्फेसाइज करके हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो बी और स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल है, आई और ईएम ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल। अब आता है हमारा अगला फॉर्मेटिंग टैग विच इज कॉल्ड एचआर टैग। एचआर का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल रूल। रूल का मतलब होता है यहां पर वो लाइन जो आपको अपने वेब पेज पे शो करनी है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस जानने के लिए आप ब्राउजर में किसी भी पॉपुलर वेबसाइट पे चलिए। लेट्स से मैंने अमेजॉन ओपन करा। अब आप देखेंगे अमेजॉन पे अगर मैं किसी प्रोडक्ट पे जाता हूं, से फॉर एग्जांपल मैंने इन प्रोडक्ट्स पे क्लिक करा। अब आप नोटिस करिए ये जो आपको लाइनें दिख रही है ना, इन लाइनों की बात मैं कर रहा हूं। ये दीज टाइप्स ऑफ लाइंस वी कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एचआर टैग, राइट? अब इसको हम अपने एग्जांपल में प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो ज्यादा इजीली आप रिलेट कर पाओगे। तो इमेजिन करिए ये जो हमारा अबाउट वाला पेज था फ्रेंड्स, इसमें जो अबाउट एससी आ रहा है, इसके नीचे मैं चाहता हूं ये पैराग्राफ के ऊपर एक लाइन आ जाए। व्हाट विल आई डू? आई मेक यूज ऑफ एचआर टैग। बस एचआर लिख दीजिए, सेव कर दीजिए, रन करिए एंड सी दी आउटपुट। आप देखेंगे आउटपुट में आपको अबाउट एससी के नीचे एक लाइन मिलेगी। अब ये जो एचआर टैग है फ्रेंड्स, इसके साथ आप कुछ एट्रीब्यूट्स भी एसोसिएट कर सकते हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स एसोसिएट होते हैं इसके साथ, समझिएगा। नंबर वन, आप इसको दे सकते हैं विड्थ। ठीक, विड्थ से ये कंट्रोल होता है कि जो एचआर की लाइन आ रही है ये कितनी वाइड होगी। वैल्यू दो तरह से दी जा सकती है, या तो आप इसको वैल्यू दे सकते हैं पिक्सल में, और या आप इसको वैल्यू दे सकते हैं परसेंटेज में। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है पिक्सल और परसेंटेज में, समझिएगा एग्जाम्पल के साथ। तो नोटिस करिए, मान लीजिए मैंने इस एचआर टैग के अंदर मेंशन करा विड्थ इक्वल टू 50। अगर आपने कोई यूनिट 50 के साथ नहीं लिया है तो ये इंडिकेट कर रहा है ये 50 पिक्सल्स की विड्थ बन रही है। किसकी विड्थ बन रही है? 50 पिक्सल्स की विड्थ बन रही है। अब अगर मैं इस वेब पेज को सेव करता हूं और रन करता हूं तो आप देखेंगे मेरी लाइन सिर्फ 50 पिक्सल्स वाइड आएगी। और आप ये भी नोटिस कर पा रहे होंगे इसने अपने आप ही अलाइनमेंट सेंटर कर लिया। हालांकि आपको पता है लास्ट लेक्चर्स की मदद से कि ये अलाइनमेंट को आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं। कौन से एट्रीब्यूट की मदद से? बिल्कुल सही, अलाइन एट्रीब्यूट की मदद से। तो इसका सेकंड एट्रीब्यूट जो हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड एज अलाइन एट्रीब्यूट। अगर मैं चाहूंगा ये लाइन लेफ्ट एज से शुरू हो तो मैं यहां कर दूंगा अलाइन। अब अगर अपन पेज रन करते हैं तो आप देखेंगे मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन जो मिलेगी वो मिलेगी लेफ्ट अलाइन होकर। तो आई होप आप देख पा रहे होंगे इस समय हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, लेकिन वो आ रही है मेरे वेब पेज के लेफ्ट अलाइन साइड। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये लाइन थोड़ी और बड़ी दिखनी चाहिए, तो rather देन मेंशनिंग ओनली 50 हम इसके साथ लगा देते हैं परसेंट। अब क्या होगा, अब आपकी पेज की जो टोटल विड्थ है ये लाइन उसका 50% एरिया कवर अप कर लेगी। समझने के लिए इसको रन कीजिए, आउटपुट चेक करिए, तो आपको आउटपुट में हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आएगी। और ये कितनी बड़ी लाइन नजर आएगी फ्रेंड्स? पूरा 50% एरिया कवर करती हुई आपको दिखेगी। दैट इज द जॉब ऑफ एचआर टैग। एचआर टैग्स विड्थ एट्रीब्यूट। तो विड्थ हो गया, अलाइन हो गया। अब बात करते हैं एचआर टैग के अगले एट्रीब्यूट के बारे में फ्रेंड्स। और एचआर का अगला एट्रीब्यूट है साइज। साइज से क्या कंट्रोल होता है? साइज से वर्टिकल हाइट कंट्रोल होती है। जो आपकी लाइन ड्रॉ होगी ना वो वर्टिकली कितनी हाइट पे आएगी ये साइज एट्रीब्यूट बताता है। और ये करने के लिए आप साइज को कुछ वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने साइज इक्वल टू 5 कह दिया। 5 अपने आप में पिक्सल है। अच्छा, रन करिए, चेक दी आउटपुट। तो आप देखेंगे आउटपुट में आपको, बहुत ध्यान से देखिए, क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हैं आउटपुट में अब आपको एक 5 पिक्सल टॉल रेक्टेंगल दिख रहा होगा। ठीक है, इसको और क्लियर करने के लिए मैं इसमें एक और एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूं और वो है कलर एट्रीब्यूट। तो मान लीजिए मैंने कह दिया इस लाइन का कलर ब्लू कर दो। ठीक, अब चेक करिए वो जो आपको 5 पिक्सल की हाइट है बकायदा उसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ आपको नजर आए। तो साइज कहने को साइज है लेकिन हाइट है। और इससे आप ये तय करते हैं कि जो रेक्टेंगल बन रहा है उसकी हाइट कितनी होने वाली। अब आता है लास्ट एट्रीब्यूट जो थोड़ा सा समझने में लोगों को कंफ्यूज करता है, और वो है नो शेड। तो मैं आप पे छोड़ता हूं नो शेड क्या करता है इसका डिसीजन। 2 मिनट आप सोचिए फिर मैं बताऊंगा। तो मैं दो एचआर लाइंस ले रहा हूं। ठीक है, एक में नो शेड नहीं दिया है मैंने, एक में मैंने नो शेड दिया है। फ्रेंड्स, नो शेड अपने आप में एक बूलियन एट्रीब्यूट है। जिसका प्रेजेंट होना उसको ट्रू कर रहा है, जो नहीं प्रेजेंट होता है तो एक तरह से फॉल्स है। तो आप देखिए जरा दोनों लाइनों में कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है? पहली में नो शेड नहीं है, दूसरी में है। आप नोटिस करिए जिसमें नो शेड मैंने दिया है वो लाइन आपको थोड़ी ज्यादा डार्क दिख रही है ना, और जिसमें नो शेड नहीं दिया है वो थोड़ी सी लाइट दिख रही है। तो क्या करा नो शेड ने? नो शेड ने ब्राउजर को ये बोला
HTML में जो HR लाइन जनरेट हो रही है ये पूरी एक सिंगल सॉलिड कलर के अंदर जनरेट कर, तो नो शेड पूरी लाइन को एक सिंगल सॉलिड कलर देता है। जबकि अगर आप नो शेड नहीं लिखते हैं तो देखिए लाइन थोड़ी सी लाइट कलर में शेडेड होकर आपको देखने को मिलती है। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर्मेटिंग टैग्स ऑफ HTML। अगले वीडियो में बात करेंगे बॉडी टैग में यूज होने वाले कुछ और बेहद इंपॉर्टेंट टैग्स की। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।